बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब अली, हमने कोई जज साहब हैं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे या किसी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, उनकी दोस्ती है किसी के साथ और मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर रहे, करप्ट हैं। कोई ऐसा इशू आप डिटेक्ट कर लेते हैं जज साहब में कि मेरे केस में नुकसान पहुंच रहा है, जज साहब की इस ख़यानत करने से, उनके जानबदार होने की वजह से या करप्शन करने की वजह से, मिसबिहेव करने की वजह से, कोई मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं जज साहब। ऐसी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाए कि आप किधर जाएं, वो तो जज है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ जो है ना दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने तो ज़रूर पूछना है। वो वकील साहब ब्लंडर करेंगे तो वकील साहब को पूछा जाएगा, जज साहब करेंगे जज साहब को भी पूछा जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात तो पूछेगी आखिरत में। अगर कोई डॉक्टर साहब करेंगे तो डॉक्टर साहब को भी पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तो आखिरत में हिसाब करना है, होगा बड़ा सख्त हिसाब हो। लेकिन दुनिया के अंदर भी तो रूल्स और रेगुलेशंस पाए जाते हैं, उनके मुताबिक किसी भी इंसान को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि जो चाहे करे। मादर पिदर आज़ाद नहीं है कोई भी बंदा, बल्कि हर इंसान को सर्टन लिमिट्स के अंदर रहना होता है। तो करप्शन तो किसी भी सूरत में उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। अब जजेस की बात करें, सिविल कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, सिविल जज साहब अनड्यू फेवर कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ या कुछ ऐसा जिससे आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। जज सब गलत करें आपके साथ, वो सिविल जज हों, मजिस्ट्रेट साहब हों या फिर वो एडिशनल सेशन जज हों, सेशन जज साहब हों, ये आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे? क्या इनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि इनको अपॉइंट कौन करता है। अगर कोई सिविल जज बनना चाह रहा है, मजिस्ट्रेट बनना चाह रहा है, एडिशनल सेशन जज बनना चाह रहा है, सेशन जज बनना चाह रहा है, तो कौन सी अथॉरिटी है जो इनको अपॉइंट करती है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है, इनको देखती है, वो है हाई कोर्ट। जिस सूबे के अंदर वो जज साहब मौजूद हैं, उस सूबे की हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इन चीज़ों को देख रही है। मसलन पंजाब की हम बात करें तो पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सारे सिविल जजेस को, एडिशनल सेशन जजेस को, सेशन जजेस को देख रही है। उनका सारा मामला जो है वो हैंडल कर रही है। मेन पावर जो है, पावर स्टेशन, वो लाहौर हाई कोर्ट है। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, किसको करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर सूबे की हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट के अंदर एक स्पेशल उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया होता है। पहले तो लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले होता था MIT, मेंबर इंस्पेक्शन टीम। MIT को जनाब दरख्वास्त आपने गुजारनी होती थी, दरख्वास्त देनी होती थी कि मेंबर इंस्पेक्शन टीम इस डिपार्टमेंट में आपने जनाब, वो आप लिख के अपनी डिटेल कि ये जज साहब फ़लाँ जज साहब थे, फ़लाँ हमारा केस था और ये उन्होंने किया, कुछ प्रूफ एविडेंस वगैरह आपके पास है वो भी साथ अटैच करें। अपना बयान हल्फी साथ अटैच करें कि मैंने ये दरख्वास्त दी है, मैं हल्फन कहता हूँ कि ये मैंने दुरुस्त एप्लीकेशन दी है। बल्कि आप इंटरनेट के ऊपर भी अगर सर्च करेंगे ना तो आपको इंटरनेट के ऊपर भी फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस तरह जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। बल्कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट उधर भी सर्च करने की कोशिश करें, क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई फॉर्मेट मिल जाए दरख्वास्त का कि किस तरह से दरख्वास्त लिखनी है। एनी हो, दरख्वास्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल किस्म की, नहीं, बस ऑनेस्ट बनिए, ऑनेस्ट तरीके से ही आप दरख्वास्त को लिखिए कि बखिदमत। आजकल MIT जो होती थी, मेंबर इंस्पेक्शन टीम, आजकल उसका नाम बदल गया। नाम कुछ भी हो, आपको आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आपने सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट के अंदर एक बना होगा जनाब डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट पहले नाम जैसे मैंने अर्ज़ किया MIT था, आजकल उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इसको आप एक लेटर लिख सकते हैं, पोस्ट कर दें जनाब, रजिस्ट्री करवा दें। आप अपनी एप्लीकेशन, आप साथ बयान हल्फी, अगर कोई सॉलिड प्रूफ वगैरह भी हैं, ये सर तो फॉर्मेट में अर्ज़ कर रहा था, अगर इंटरनेट से आपको मिल जाए। उसके ऊपर ये भी ऑप्शन लिखा होता है, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, और ये ऑप्शन होता है कि क्या आपको डिस्क्लोज़ करें या ना।
अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए तो भी ये ऑप्शन मौजूद है, आपका नाम सीगा राज में। देखिए, अगर आपके कुछ जज साहब आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, करप्ट है, बदतमीज़ है, एक एप्लीकेशन आपने मूव की, सपोज कुछ नहीं बना, दूसरा बंदा भी आवाम में अवेयरनेस आ जाए ना, 2, 3, 4, 10, 15, तो वो जो है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उधर जो बंदा बैठा है वो भी देखेगा, वो भी सोचेगा कि ये क्या बला है, तो ये तो बंदा है ही मुसीबत, उसको उठा लिया जाएगा, उसको बना देंगे, फिर ड्यूटी जज के तौर पे उसको ले लेंगे। तो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है, OSD बना के, तो उसकी सर्विसेज, उसे कहेंगे चलो आप जजी ना करो, आप अदालत में ना बैठो, OSD बन जाओ। तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना के उसे कहीं इधर उधर का काम ले लेंगे, तो वो वाला काम उसे वापस ले लेंगे। लेकिन होगा कब? जब आपका केस जज साहब ख़राब कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, या अनड्यू फेवर किसी बंदे को दे रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो आप क्या करते हो, इधर बेंच पे बैठ के, बाहर सड़क पे बैठ के, चाय वाली दुकान पे बैठ के, वो जज बिके हुए हैं, आजकल तो इंसाफ ही नहीं है, सोशल मीडिया पे डाल दो, वाह जी वाह, पाकिस्तान के इंसाफ का जनाजा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या फ़ायदा इन चीज़ों, यानी बोले जाओ, आप 10 घंटे बोल लो, हाँ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, जज बिक जाते हैं, 1000 बार कह लो, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? काम वो करें कि जिससे कुछ फ़र्क पड़े। आप भाई अपनी पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए ना। आपने ऑब्ज़र्व किया कुछ गलत है, आप एप्लीकेशन मूव करें। सपोज़ नहीं भी होता, दूसरा बंदा ऑब्ज़र्व किया उसने एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन बर्दाश्त होंगी उसके ख़िलाफ़, 1, 2, 4, 10, कितनी, आखिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि दरख्वास्त ही कोई नहीं देता, बस इधर उधर बैठ के सारे बातें, अच्छा एक उसने करप्शन की है, पर्दा पड़ गया, दूसरी की है, पर्दा पड़ गया, कोई आवाज़ उठाए तो तब है ना। प्रॉपर फॉरम पे जाना चाहिए। ये भी नहीं है कि जज साहब को उलझना शुरू कर दें आप अदालत में, या जज साहब को कहें मरना भी है देख लेना, क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसे मौत का एहसास हो, जिसके अंदर ज़मीर हो, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही ऑनेस्ट होता है। तो ऐसों को क्या आप डरा रहे हो? जाओ प्रॉपर फोरम पे। अगर इन जजेस के ख़िलाफ़ आप कुछ ऑब्ज़र्व करते हो कि गलत कर रहे हैं, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाओ, MIT में जाओ, ये हाई कोर्ट के अंदर किसी डिपार्टमेंट में आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, आपको पता चल जाएगा। जो भी नाम हो, काम सेम ही होगा। हर हाई कोर्ट के अंदर एक डिपार्टमेंट बना होगा जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। तो आप उधर एप्लीकेशन मूव कीजिए। तो उम्मीद है कि वो जो एप्लीकेशन आप मूव करेंगे, साथ बयान अलफी लगाएंगे, उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाएंगे, और उम्मीद है उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो हर बंदा अगर ये कोशिश कर ले, लेकिन मेरिट पे, कभी भी अनड्यू नहीं किसी बंदे को तंग करना चाहिए। जज साहब को परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करना। आपने भी तो मरना है, जजीज़ ने मरना है। तो बहरहाल जजीज़ को भी चाहिए कि ये ऐसा नोबल किस्म का सीट है, नोबल सीट है, कि इसके ऊपर बैठा हुआ खौफ खुदा से लबरेज ही होना चाहिए जज। करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वैसे ही बड़ा मुहतात रहने वाली सीट है। आपको पता है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कैसे ग्रेट आदमी है। उनका तो फ़िक़ा के ऊपर बहुत बड़ी, यानी एक मुस्तनद शख्सियत है। आज भी लोग हनफ़ी हैं, पाकिस्तान में मोस्टली लोग हनफ़ी हैं। तो वो शख्सियत जो इल्म में, अमल में, दानाई और हिकमत में ऐसे ग्रेट थे, उनके कवानीन आज भी लोग कहते हैं कि फ़िक़ा में उनका कोई सानी नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 80 इयर्स की उनकी एज थी। तो उनको वक्त के खलीफा ने कहा, खलीफा मंसूर ने बुलाया, कहते हैं आपका बड़ा शोर है, बड़ा आपकी जनाब सुनते हैं कि बड़ा इल्म वाले, हिकमत वाले हैं, तो चीफ़ जस्टिस बन जाइए, हमारी जितनी भी राय है आप तमाम जजेस के ऊपर चीफ़ जस्टिस बनिए, ओहदा कबूल कीजिए। तो आप खौफ खुदा वाले थे। आपने कहा ना, मैं इस काबिल कहाँ कि मैं तो इंसाफ ही नहीं कर पाऊँगा, मैं तो इंसाफ करना ये तो अल्लाह की ज़ात का काम है, हम कहाँ इस काबिल। डरते थे अल्लाह की ज़ात से बहुत ज़्यादा। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। खलीफा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं, आप तो बहुत काबिल हैं। तो आपने फरमाया कि देखिए अगर तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो झूठा बंदा तो बिल्कुल ही चीफ़ जस्टिस बनने के अहल नहीं है। खलीफा को और गुस्सा आया कि मेरे सामने बात, जो मैं चाहता हूँ वही करना चाहिए था, चलें पकड़ें इन्हें, पकड़ के इनको कैद कर दें। तो आपको कैद कर दिया गया। हुक्म दिया कि 10 कोड़े रोज़ाना इनके सर में मारने। एज क्या थी बुज़ुर्गों की?
80 ईयर्स ऑफ एज, 80 साल के बुजुर्ग थे, 10 कोड़े रोजाना उनके सर पे मारे जाते। पब्लिक इतनी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थी। देखा जब 110 कोड़े यानी 11 दिन गुजर गए ना, रोज़ाना के 10 कोड़े उनके सर में मारे जाते और सारा खून से लबरेज हो जाता जिस्म। तो फिर उसको ख्याल आया लोग तो इतना प्यार करते हैं, तो ये अगर ये हालत लोगों ने देख ली, लोग तो मुझे ही कुछ कर देंगे। डरा, उसने कहा ऐसा करो बाबा जी को जहर दे दो, पार कर देते हैं। फिर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जहर पेश किया गया। आपने देखा इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा, आपने देखते कहा इसमें तो जहर है, तो मैं तो नहीं ये खा रहा, तो ज़बरदस्ती आपको खिलाया गया। तो इस हालत में फिर आप सजदे में चले गए। सजदे में जाके तो फिर आपकी रूह जो है वो जिस्म से जुदा हुई। इस तरह यानी वो कहते थे नहीं जज नहीं, जज नहीं। तो आजकल सिफारिश करवा के बंदा जज बन जाए। अगर जज बन ही गए हो, जैसे भी बन गए हो, चलो सपोज मेरिट पे भी बन गए हो, तो देखिए कि क़यामत वाले कहते हैं उल्टी छुरी से ज़बह कर दिया जाए ना बंदे को। उल्टी छुरी, एक तो तेज़ धार छुरी होती है, एक उसकी बैक साइड होती है, बैक साइड कुंद होती है बिल्कुल, तो उससे ज़बह कर देना वो आसान है, जज बनना मुश्किल है। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम, इतना मुश्किल काम है। तो जजेस को होश के नाखून लेने चाहिए, कभी भी ये अनड्यू फेवर किसी को नहीं देनी चाहिए, जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मेरिट मेरिट मेरिट, सिर्फ इंसाफ की बात करनी चाहिए जजेस को। और अगर नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास ठोस शवाहिद हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।